पहले चीजों को बर्बाद किया इन बाजारवादी लोगों ने। ये बड़ी गहरी साजिश होती है। पहले तुम्हारे भूमि मिटाए, धरती मिटाए, मिट्टी को दूषित किया, तुम्हारे बीज को दूषित किया। इतने में इतना पैदा कर लोगे, खुश हो गए तुम, दो चार कपड़े पहनने लगे। अब तुम्हारी स्थिति ये हो गई कि अपना ही पैदा किया अन्न पंजाब के लोग नहीं खा पाते। कैंसर से भरी ट्रेनें चलने लगी। क्या विकास है इंडिया का। इंडिया, भारत, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, ये विकास। तो विचार से ही सब कुछ बदलेगा। श्रवण से विचार बदलता है और कुछ नहीं होता। ये श्रवण से विचार बदलेंगे। तुम समझोगे, तुम्हारे बच्चे समझेंगे, वो समझेंगे, उनके बच्चे समझेंगे। 3 पीढ़ी में बिगड़े हैं अगर मैं कोले की औलाद बन के, तो 3 पीढ़ी के बाद गुरुकुल में आने के बाद ठीक भी सब हो जाए। पर पीढ़ियां लगेंगी तो जरूर। पर कहीं ना कहीं से तो शुरुआत करनी होगी। चंद लोग ही शुरुआत करते हैं। हम क्यों नहीं करें अपने अपने घरों में? क्यों नहीं ऐसा बच्चा हमारा हो, बाहर मर्सिडीज देख ले, कुछ देख ले, और घर में अपने पापा का उसका छोटा सा 800 मारुति भी हो, कि एक उसका राजदूत भी हो, उसको आकर के चक चक साफ करके बोले, माई मेरे पिताजी का ये राज, पिताजी आज मैंने धो दिया है। क्या प्यारी है आपकी है? तुम्हारा औलाद भी तुम्हें दिन रात, वो शब्द मैं बोलना नहीं चाहता, तुम्हें जलील करता रहता है। क्या आती है मुझे? और तुम्हारी औकात है हर मॉडल दिलाने की। दुनिया में जितने इन्वेंशन हो रहे हैं, तुम में से किसी ने इतनी हस्ती पैदा कर रही है कि वो पैदा हुआ और तुरंत दे दोगे? अरे अमिताभ बच्चन नहीं दे पा रहा, शाहरुख नहीं दे पा रहा, तुरंत कुछ आया और तुरंत दे दोगे, ऐसा है? रोज लाखों चीजें लॉन्च होती हैं। रात को जो तुम लिए हो सवेरे पुराना हो जाता है। ये बड़ा संगीन बाजारवाद का चक्र है, जिसमें भारत को फंसा करके भारत की संस्कृति जो संतोष की थी, जो धर्म का था, हम ऐसे सर करके चलते थे, विश्वगुरु कहलाते थे, उसको कुचल देने की संस्कृति, मैकोले की व्यवस्था और ये बाजारवाद में मॉडलों का खेल, इस खेल ने बदल दिया पूरे भारत को। हमारी ज्ञान, हमारी प्रज्ञान बदल गई। वरना वेद शास्त्रों से हम जाने जाते थे, शास्त्रों के अध्ययन से हमारा नाम होता था, मंत्रों के आधार पर हम जानते थे। सेरिडॉन की गोलियां जो नहीं करती थी, हमारे मंत्र वो काम करते थे। जो ऑपरेशन काम नहीं करते थे, वो हमारे योग कर लेते थे। योग तब तक फेमस नहीं हुआ जब तक अमेरिका का ए उसमें नहीं लगा, योगा। टट्टू हैं हम, पिट्ठू, सब लौट के आएगा लंदन से तब मानेंगे, अमेरिका से। योग बेचारा इतना पुराना हमारा कोई नहीं माना। योगा कहां रहा? हम योगा क्लास करने का थे। योगा, गोगा, व्हाट इज योगा? योग 1 अरब 97 करोड़ वर्ष के इतिहास में उसको योग कहा गया। ये कल का पैदा हुआ अमेरिका उसको योगा कर दिया, तुम उसको अपना लिए। वास्को डिगामा ने पृथ्वी खोजी, भारत खोजा, अमेरिका खोजी, ये खोजा, वो खोजा। लल्लू राम पृथ्वी को जल से निकाले कौन? तो फिर क्यों हिंदू कहते हो? क्यों अपने आप को सनातनी कहते हो? क्यों पूजा करते हो जब मानते ही नहीं, अपने बच्चों को मानने ही नहीं देते? जब 12 अवतार ने पृथ्वी को इन्वेंट किया, खोजा, तो ये वास्को डिगामा कब से खोजने लगा? इनके 2-3 हजार वर्ष के इतिहास हैं। तुम्हारा इतना पुराना इतिहास है भारतवर्ष का। तुम अपने इतिहास पढ़ाओ अपने बच्चों को, गौरव करने दो उनको। हाँ, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं, मैं वो हूं। ये डिगामा फिगामा और ये और वो, मैं किसी का बुरा ही नहीं करता, लेकिन वास्को डिगामा से हमारी पहचान, आइंस्टाइन से हमारी पहचान होगा। आइंस्टाइन, यद्यपि मैंने बता ही दिया आइंस्टाइन ने मरते समय क्या लिखा। लिखा कि अगर रिवर्थ होता है, दोबारा जन्म होता है,
क्योंकि मैं तो मानता नहीं होता, अगर होता है और भगवान होते हैं तो यही मांग रहा हूं कि इतनी बुद्धि फिर मत देना मुझे, ये बुद्धि मुझे उलझा के रख दी, मैं बर्बाद हो गया। आइंस्टाइन इतना दुखी मरा था इस दुनिया में, और ये अनपढ़ गंवार हमारे हिंदुस्तान के लोग, माता पिता, बेटा आइंस्टाइन बन जा। अरे बड़ा दुखी मरा था वो, काहे को दुखी मारना चाहते हो अपने बच्चों को आइंस्टाइन बना के? जड़ भरत बोलो, भरत बोलो, मीरा, सूर, कबीर, तुलसी, नानक बोलो। तुम्हारे पास नामों की कोई कमी है? ये रोमिला थापर जैसे लोग इतिहास लिख करके तुमको भटका गए, ये 60 साल, 70 साल, 80 साल के इतिहास में तुम्हें उलझा गए। ग्रीक से आए हुए वर्ड माइथोलॉजी को तुम्हारे भारत के ऊपर लाद दिया, तुम्हें रामायण, तुम्हारे गीता, तुम्हारे महाभारत को माइथोलॉजी बोल दिया। मिथक। कैसे सुनियोजित तरीके से भारत को तुम्हें, हमें नीचा दिखा दिया गया। और हम भारत के संत हैं, भारत में हमारी कथा चल रही है, और हम कथा को भी अगर पैसे का, व्यवसाय का अंग बना दे, चार सुनो, माध्यम से तो लाखों करोड़ों सुनेंगे, चार सुनो, लेकिन हृदय से सुनो और इम्प्लीमेंट करो। कोई करे न करे, तुम इन भेड़ियों के बीच में शेर कभी अकेला महसूस नहीं करता, भारत सिंह है। या आसपास के चंद रिश्तेदार, उनके चक्कर में कहीं अपने बच्चों के संस्कार मत बिगाड़ लेना, उन्हीं की तरह अपने बच्चों का लालन पालन मत करने लगना। अगर तुम्हारे घर में संस्कार, सत्संग की सभ्यता है, उसे बढ़ाते जाना, उसे बढ़ाते जाना। हर व्यक्ति, हर बच्चा पेट पालने में, ईश्वर ने जन्म दिया है तो पेट पाल ही लेगा। पेट पालने के लिए, पेट पालने के लिए थोड़ी जिंदा है, जिंदा है इसलिए पेट पालना पड़ता है। पहले तो मेजर कॉन्सेप्ट तो बदल लो पहले अपने। हम जिंदा हैं, जिंदा रहने के लिए खाना पड़ता है कि खाने के लिए जिंदा है? पर जरा तुम देखो, खाने के लिए तो जिंदा हो ना, वरना अनाज में कितने पैसे लगते हैं, प्लेट्स में और डाइनिंग टेबल में जितने पैसे लगते हैं, उससे तुम्हारे स्टैंडर्ड बनते हैं। तुम्हारे घर में आकर के कोई तुम्हें जलील करके चला जाता है कि आप लोग ओल्ड मॉडल का डाइनिंग टेबल रखे हैं, उसी समय तुम्हारे घर में गोबर से लिपा हुआ और सुंदर ये लगी हुई है फूस की पट्टी, और उसमें बैठ करके पत्ते पे खा रहे हो, उसका बाप देख के, उसके दादा देख के तुमसे शर्मा जाएंगे। आप लोग ऐसे खाते हैं? बोला ये हमारी संस्कृति है, हम अपनी संस्कृति में हैं। हमारे यहाँ ऐसे ही प्रसाद मिलेगा आपको आनंदम धाम में, सुंदर नीचे बिठा के प्रसाद पाएंगे आप। और जब आप खाएंगे, और आप देखो तो खुद ही तो देखो, बड़े बड़े लोग अब गांवों में, गांव के लोग क्या किए, होटल का धंधा शुरू कर दिए, झोपड़ी बना दिए। ये 6 दिनों तक गधे की तरह खटते हैं और 7वें दिन जाते हैं वहां पर मौज करने, उसी गांव में, उसी अमरूद को तोड़ के खाने। इस बदनसीब को एक दिन उपलब्ध है, और जरा सोचो उस गांव के बच्चों को रोज उपलब्ध है, रोज अमरूद तोड़ के खाता है। वहां पे बैठे हो, धीरे धीरे निकाल के खाते रहो, हम थोड़ी देख रहे हैं, हम इधर देखें तो गप से मार दो, और जब इधर वालों से बात करें तब तक उधर वाला खा लो, काम चलता रहे, उसमें क्या दिक्कत है? कथा सुनना जरूरी है, समझना जरूरी है, अपनाना जरूरी है। कैसे सुनते हैं कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, यद्यपि अपने तरीके से सुने तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। 2-3 घंटा केवल नीचे ऐसी बैठी जाओ तो बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, पर वो तो होना लिखा नहीं है तुम्हारी जिंदगी में। सोफे पे बैठते रहो जिंदगी भर, यहां के सोफा से उतर के अब घर के सोफा पे जाके धम्म से बैठोगे, थक गए। तो एक गंवई भाषा में देखो, भाषा मुझे भी आती है, मैं कोले का भी पढ़ाई में पढ़ाई हुआ हूं, कोई मुरब्बा तो हूं नहीं मैं, पर एक गंवई भाषा में, क्योंकि गंवई होना जरूरी हो गया भारत को। और बड़ी जल्दी सब लौट आएंगे, देखना आज व्यासपीठ कह रही है ना, बहुत जल्द देखोगे चारों तरफ से गंवई भाषा आने लगेगी। पता है भारत को यही चाहिए, वो इंग्लिश तो थोड़ा सीख साख के रखते हैं तो बोल सके, लेकिन हाँ ये चीज अपने भीतर में बिठा लो आप लोग। अगर आपके इंग्लिश के ग्रामर गलती हो रहे हैं तो बिल्कुल लज्जा का विषय नहीं, हम कोई अंग्रेज, हिंदी में गड़बड़ हो रहा है तो शर्म का विषय। यही जन्म लेके बाप दादा परदादे वही बोलते थे, तुमको वो भाषा भी नहीं आती, बेशरम निर्लज्ज।
पर मानदंड कैसा तय किया इन 30-40 सालों में लोगों ने कि जिसको इंग्लिश नहीं आती वो अच्छा आदमी नहीं है, वो अनपढ़ है। इनके बच्चे बढ़िया से कख गगा नहीं बोल पा रहे हैं। ये क्या है, बोलो इसको। एक बच्चे से जनार्दन बुलवा के थक गया, दनंदन दनंदन बोले, दन 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 जन दन दन। हम के जनार्दन बोल, जन 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 दन दन, जनार्दन बोल, जन 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 दन दन दन। बोल ही नहीं पाया, उसका जीव ही काम नहीं कर रहा है। तो गरिमा दो अपनी हिंदी को, झारखंड की भाषा को गरिमा दो, जहां रहते हो अपनी लोकल भाषा को गरिमा दो। हाँ, उस भाषा में बात करो, उसकी गरिमा। बगल में कोई आकर के ज्यादा टर टर करे तो बस इतना खाली कर दो, देसी मुर्गी बिलाईती बोल, बोल हरी बोल हरी बोल हरी बोल। तुम उनका हंसी उड़ा दो, उनके मजाक उड़ा दो। मुझे जब जब रिपब्लिक टीवी के इंग्लिश उसमें रोज ही बोलते हैं, बैठ जाइए अर्नब बोलते हैं, मैं बोलता हूं शर्त एक ही है कि हम पूरा हिंदी बोलूंगा। बोला आप इंग्लिश बोलते तो हो, हमके ठीक है, लेकिन बोलूंगा हिंदी। बोलो तो एक आध लाइन इधर उधर करके और 2-4 ठो ग्रामर गलती करके हमके हिंदी में बोलूं क्या? बोला हाँ बोलिए। हिंदी हमारी भाषा है, मातृभाषा। प्योर अपनी भाषा में बात करिए, गौरव करिए। हाँ, इंग्लिश भी आती है इतना, अगर बोले इंग्लिश आता है, हाँ आता है, थोड़ा बहुत आता है। एक माँ तो अपने बच्चे को इतना मार मारी मेरी सामने, 5 साल का उसका बच्चा था और 2 साल का उसका था, वो अंग्रेजी बोल रहा था, और 5 साल वाली वो 2 साल का है, सब सीख गया, कर रहा, कुछ नहीं सीखता है। बाद में पता चला कि वो अंग्रेज का बेटा था और ये हिंदी यहां पैदा लिया था। अब बताओ, अंग्रेज जो वहां इंग्लैंड में रहा है तो बचपन से अंग्रेजी बोलेगा। इसको इन्फीरियरिटी हो गई कि 2 साल का बच्चा अंग्रेजी बोल रहा है और तू हिंदी बोल रहा। और जाके 10 साल के बच्चे से भोजपुरी बोलवाओ तो अंग्रेजी में, पूछो किसी अंग्रेज की औलाद से, भोजपुरी बोल है, हम नहीं बोल सकता है। बताओ उसके कौन से ग्रामर सही है? हम जाति है, अबे जाति नहीं जाता है, जाता है। हाँ, उसके कौन से ग्रामर सही है? बोलो, एक अंग्रेज के कौन से हिंदी के ग्रामर सही है? फ्रेंच बोलने वाला कौन सा भोजपुरी का ग्रामर सही बोल रहा है? बट उनके भीतर कोई इंफीरियरिटी नहीं है, उनके भीतर सम्मान है अपने देश, अपनी फ्रेंच के लिए, अपनी जर्मन के लिए, अपनी रशियन के लिए, अपनी जापानीज के लिए, अपनी चाइनीज भाषा के लिए। एकमात्र देश जो अपनी संस्कृति के गौरव के कारण विश्वगुरु कहलाता था, आज वो देश सो कॉल्ड 20% अंग्रेजी बोलने वाले लोगों के चक्कर में फंस के अपने आप को इंफीरियर साबित कर लिया, इंफीरियरिटी हो जाती। ये कितने माता पिता हमारे हैं बेचारे, बच्चे लोग आके मनो मम्मा यू डोंट नो यू नो, पटाख से मारो एक बार, बोला हिंदी बोल। भोजपुरी में 2-4 झापड़ लगाओगे तो भोजपुरी शुरू कर देगा वो, यहाँ का झारखंड का भाषा। यू आर पटाख पटाख पटाख, ओरिजिनल भाषा उसकी आ जाएगी। इतना क्यों मार रही हो मम्मी, इतना क्यों मार रही हो? हाँ अब बोल, उसको वो भाषा सिखाओ। कुछ गहरे कारण होंगे, मैं कोई हंसा नहीं रहा। तुम्हारी जिंदगी की इंफीरियरिटी चली जाएगी। ये धीरे धीरे बड़ी व्यापक तौर से फैल रहा है, बहुत व्यापक तौर से। मुझे दुनिया का कोई भी मंच मिले, मेरा पहला शर्त होता है हिंदी बोलूंगा। अरे यूएसएसआर था, गोरबाचोव वहां के राष्ट्रपति थे, वो क्या बोलते थे? पुतिन क्या बोलते हैं आज? दुभाषिया होता है, वो दुभाषिया बोलेगा जिस भाषा में समझना है, वो अपनी भाषा बोलेगा। उनको शर्म नहीं हो? पुतिन है, जर्मन की चांसलर को कोई शर्म नहीं है, अपनी भाषा में बोलती है। पर हाय रे भारतीयों, ऐसा मुर्गा बनाया तुमको इन दल्लों ने, इन मैकोले की औलादों ने,
कि तुम्हें इन्फीरियर साबित कर दिया अपने ही घर में। विशाखा बेस्ट इंग्लिश बोले, दैट्स नाइस, लेकिन उतनी फ्लुएंटली हिंदी और उतनी फ्लुएंटली अपनी भाषा, है फालतू बात मत करो हम मार देंगे, ये भाषा भी उतनी आनी चाहिए। हाँ, ये भाषा भी तुम्हारे साथ होनी चाहिए। ये हमारा यूएसपी है। ऐसे बोले और फिर मौज देखिए जिंदगी का, बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी। आप सोच रहे हैं बाबा क्या बता रहा है, मैं बोल रहा हूं, आप करके देखो, सॉल्व हो जाएगी बहुत सारी चीज। जैसे ही आपके बच्चे अपनी भाषा में, अपने भोजन में, अपने तरीके में, अपने नीचे बैठना, 5 उंगलियों से खाना, 2-4 मिनट का सत्संग कर लेना, प्रणाम करने सीख लेना, बहुत सारी चीजें बदल जाएंगी, बहुत सारी चीजें। नहीं तो तुम्हारे आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, बिल्कुल ही अंग्रेज पैदा हो रहे हैं, वो उल्टे पैदा हो रहे हैं तुमसे। उनके चाल चलन चरित्र बिल्कुल अलग हो गए हैं तुम्हारे घर के बच्चों के। एकदम उनकी रहन सहन भाषा सब खत्म हो गई है। सब बदल जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। आबाद करो